कई बार हमारे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कोई एक इंसान दूसरे इंसान को सुनकर उसे न सुनने का बहाना करके अनदेखी करता है। यानी कई बार आप मूवी सीरियल में या अपने अगल बगल ऐसे लोगों को देखे होंगे जहां कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी के बातों को सुनता है, लेकिन वह ऐसा नाटक करता है या ऐसा नौटंकी करता है मानो कि वह उसे न सुन रहा हो और वह उसे अनदेखी करता है, यानी इग्नोर करता है। तो यहीं पर हम कहते हैं ट्यून समवन आउट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। इसके पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स देखें, यहाँ मैं आपको एक बार और बता दूं, ट्यून समवन आउट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के बातों को सुनकर उसे न सुनने का बहाना करके उसे अनदेखी करता है, यानी उसे नजरअंदाज करता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप कहेंगे ट्यून, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी जिस इंसान को अनदेखी किया जा रहा है आप उसे लिखें। उसके बाद आप लिखेंगे आउट, वह मेरी बातों को सुनकर भी न सुनने का बहाना करके मुझे अनदेखी किया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He tuned me out, यानी वह मेरी बातों को सुनकर भी न सुनने का बहाना करके अनदेखी किया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरी बातों को सुनकर भी न सुनने का बहाना करके मुझे अनदेखी मत करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट ट्राई टू ट्यून मी आउट, यानी मेरी बातों को सुनकर भी न सुनने का बहाना करके अनदेखी मत करो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसके लिए किसी के बातों को सुनकर भी न सुनने का बहाना करके अनदेखी करना बहुत आसान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू ट्यून एनीवन आउट। किसी इंसान को सुनकर भी न सुनने का बहाना करना और उसे अनदेखी करना बहुत आसान है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम मेरी बातों को सुनकर भी न सुनने का बहाना करके मुझे अनदेखी क्यों करते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वाई डू यू ट्यून मी आउट, यानी तुम मेरी बातों को सुनकर न सुनने का बहाना करके मुझे अनदेखी क्यों करते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां आप कहें कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के बातों को सुनकर उसे न सुनने का बहाना करके नजरअंदाज करता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप कहेंगे ट्यून, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी जिस इंसान को अनदेखी किया जा रहा है आप उसे लिखें, उसके बाद आप लिखेंगे आउट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का मेन वर्ब ट्यून है, इसलिए आपका सेंटेंस जिस टेंस में हो उस टेंस के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लें। प्रेजेंट टेंस में ट्यून, पास्ट टेंस में ट्यून्ड और फ्यूचर टेंस में विल ट्यून का इस्तेमाल किया जाता है।